पूरा भरा हुआ है। सर एक चीज बताइए, कितना कितना ml मिलाया आपने? 10 ml एक्टिव मिलाया था और 20 ml मैक्स मिलाया। मैक्स मिलाया। 15 लीटर की टंकी। कितने स्प्रे किए, एक या दो? सिर्फ एक स्प्रे का एक रिजल्ट स्प्रे है। करें। जबरदस्त तालियां उसका बजाइए। उसका मैं वीडियो ले सकता हूँ, वीडियो है हमारे पास। वीडियो भी है जी। वेरी गुड। दिखाइए वीडियो दिखाओ। ये पकड़िए। तक वीडियो निकाल लें। गुड मॉर्निंग। हमने अपने खेत में एक्टिव 80 एक्टिव मैक्स लगवाया था। जी साहब। सबसे पहले 2017 में लगवाया था 1 बीघा में, ठीक। प्रैक्टिकल के तौर पे। ठीक। हमारी उपज बहुत अच्छी हुई। उसमें बेल बाकी रही, आलू उसका साइज का निकला, बहुत लाइटदार था, बहुत अच्छा था। अच्छा उसके बाद माल नहीं मिल पाया बीच में, अच्छा अच्छा। तो अब माल मिलने लगा। हमने धान में भी लगवाया था, धान भी मेरा बहुत अच्छी पैदावार हुई है। और इस टाइम आलू में लगा 15 बीघा में मेरा। अच्छा। और खाद केवल एक दफे पड़ी है हमारे। दोनों को मिक्स करके लगाया? दोनों को मिक्स करके लगाया। बढ़िया रिजल्ट आया। बहुत अच्छा। जबरदस्त तालियां बजाइए। नेक्स्ट किसान। धान का वजन कितना था? एक पैकेट में हमारे धान का वजन 48-49 किलो। जबकि हो ही नहीं सकता है। जबकि धान आता है 33 या 35 किलो वजन आता है धान। 40 किलो वजन भी बढ़ा और चमक भी बढ़ी। दोनों चीजें बढ़ी। वेरी गुड, जबरदस्त तालियां दीजिए। और उसके बाद धान का पौधा हरा रहा, धान का दाना पक गया बाली। बहुत सही। इसी तरीके से मक्का पौधा पूरा हरा, बख्तर भी उसका हरा। मेरा सजियार काटने के लिए तैयार नहीं था। अभी दाना बढ़ जाएगा, हमें नहीं काटो, इसकी टाइमिंग हो चुकी है। उसका बख्तर भी हरा रहा है, पेड़ भी हरा रहा है, मक्का सबसे ज्यादा हरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप चलिए पीछे एक ही दफे खाद पड़ी हमारे आलू। चलिए नेक्स्ट। प्रोजेक्टर पे दिखा देना। मैंने आलू में एक्टिव 80 एक्टिव मैक्स लगाया, जिसमें 25 बीघे में लगाई थी। 10 बीघा करीब कच्चा फसल खुदा, 48 से 50 पैकेट बीघे के हिसाब से। ये बताइए कि एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स कितना कितना ml एक टंकी में मिलाया? वो कच्चे सर ने बताया था 25 ml एक्टिव मैक्स और 10 ml एक्टिव 80। कितने स्प्रे किए आपने? दो किए थे। जमीन में भी कुछ डाला? कच्चे में 2 किए, वो पक्के में 2 किए। पर जो पक्की फसल होती है इसमें डर रहता है कभी चटक ना जाए आलू। तो कच्चे का रिजल्ट क्या रहा? पैकेट बढ़े कुछ? हाँ पैकेट बढ़े, जैसे 25-30 पैकेट का कच्चा निकलता था, उसमें 48 से 50 पैकेट। और कोई कलर में चेचक वगैरह ऐसा कुछ हो? मिट्टी नहीं पकड़ता है, चेचक बिल्कुल नहीं। चेचक का अब की भाई तालियां बजाइए, जबरदस्त। देखिए आपके सामने पोस्टर लोग हैं। चलिए चेचक की जो बीमारी है जो इस साल ज्यादा है, वो एक्टिव मैक्स या एक्टिव 80 से नहीं है। जी वो इस साल सारे खेतों में है। कुछ भी हो नहीं भैया, चेचक के और भी कारण होते हैं आपका। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। समस्या देखिए, जब तक बताओगे नहीं मालूम कैसे? हम लोग डिस्कशन करने के लिए मॉर्निंग साथियों। मैंने अपने धान में एक्टिव मैक्स और एक्टिव 80 लगवाया था सर, जिसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आया। और मैंने जो अपने धान की बिक्री की हुई है उसमें सर 44 किलो पैकेट का वजन था। और जो हमारे साथी ने खेत में किया था उनके खेत में 2.5 बीघा में 8 पैकेट हुआ है, मेरे 2.5 बीघा में 16 पैकेट धान हुआ है। देखिए इन लोगों के टेस्टिंग बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि इनसे सुनने से ही हमारे दिमाग में जो चीज आएगी ये क्या रिजल्ट आ रहा है ना। बहुत बढ़िया रिजल्ट आप बता रहे हैं। बताइए, इनको ले तालियां बजाइए जबरदस्त से भाई। आपका नाम और कहाँ से है? राजेश कुमार। कहाँ से? अच्छा, वेरी गुड। मैंने तो तंबाकू में यूज किया है। तंबाकू में कैसे? तंबाकू में समस्या ये थी, भाई साहब को बताया था कि उसमें जो है कि क्या कपड़ापन नहीं, कपड़ा हो जाता है, मतलब पौधा खराब हो जाता है। फोन से मुझे सर ऐसी समस्या है, तो उन्होंने कहा था ट्राई करके किया नहीं, ट्राई करके आप देखिए। तो मैंने 10 ml एक्टिव 80 और 20 ml मैक्स दोनों को मिक्स करके स्प्रे किया है। ठीक। तो आज लगभग 10वां दिन है। ठीक। तो कम से कम 50% उसकी सुधार हो गया। मतलब 10 दिन में एक स्प्रे में 50% सुधार हो जाना 50%। क्या ये बड़ी बात? बहुत बड़ी बात है अपने आप है कि नहीं? जबकि अभी एक ही स्प्रे किया, पूरा खुराक नहीं है। अपने आप के लिए मैं जबरदस्त तालियां बजाइए। उसी में जोड़ लेना। नमस्कार, कहाँ से हैं? क्या नाम है? भेज दो। जी। लगाया आलू में, आलू पहली बार लगाया है और अभी आलू का फर्क नहीं पड़ा। मतलब आलू में फर्क नहीं पड़ा। फर्क नहीं पड़ा। सही है सही है। और बहुत अच्छा आलू पड़ा, बहुत अच्छा, साइज भी बढ़िया होगा। बेल में कैसी है? बेल अभी तैयार। गजब की बेल दिखाई पड़ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त तालियां भाई। आज इतना मौसम खराब है इस समय,
बेल जा रही है, लोगों की बेलें जा रही हैं। हमने लगभग 5-6 सालों को जी एक्टिव लगवाई है। जी साहब। मैक्स तो सर बहुत कम लोगों ने लगाई, लेकिन एक्टिविटी 5-6 सालों को लगवाई है। जी और उसमें कोई किसान 1 बोरी डालता, 1.5 बोरी डालता। हमने जो अपने किसानों पर सर्च किया है ओनली 25 किलो DAP से सर्च किया था। अच्छा। और एक बार 10-10 किलो यूरिया का हमने 10 किलो बीघा के हिसाब से यूरिया का एवरेज दिया, तो हमारी फसलें सब बेहतर है। और उसके लिए कल सर से मुलाकात भी करवाई थी हमने, एक जिसका आलू 2 महीने का हो चुका जी। था, और वो इतना बड़ा था 2 महीने का आलू। जी। उसमें हमने सिर्फ एक ही बार एक्टिव 500 ml लगवाई थी 1 एकड़ जी। में। तो आज आलू की पोजीशन लगभग इतनी बेल है, कल किसान से आपकी डायरेक्ट मुलाकात हुई। वाह वाह वाह, बड़ा बात है। गाइस देख रहे हैं आप कि कितना जबरदस्त रिजल्ट है। बाई चांस कभी किसी के साथ में कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है तो हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, बिल्कुल क्या रीजन रहा। अब जैसे सर ने बताया था कि तंबाकू में स्प्रे करवाया तो वो तंबाकू झुलस गई या डैमेज हो गई। उसका रीजन कई एक हो सकते हैं। पहला रीजन तो यही है कि हम लोग एक केतली में 1 लीटर की केतली में घोल बनाए, पता लगा एक्टिव 80 पड़नी चाहिए आधा ml प्रति लीटर के हिसाब से, उससे भी कम, और उसमें पाओ तो पड़ गई वो 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से। तो ये मात्रा मतलब जो है जब हम पूरा घोल बनाएंगे तो मात्रा बिल्कुल सही रहेगी, लेकिन 1 लीटर में मात्रा मेंटेन नहीं की जा सकती। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और आप लोगों ने रिजल्ट लिए, और आपको अगर रिजल्ट नहीं आया है तो हम लोग आपके साथ में है और वो रिजल्ट हम आपको दिलवाएंगे। रिजल्ट तो बहुत अच्छा, आज भी बेल खड़ी है, आलू भी वो निकल रहा है। अरे आपकी बार चेंज भी नहीं होगा, आपकी बार चेंज भी नहीं होगा। जोरदार तालियां बजाइए एक बार। का इलाज करते हैं। 65 से 70 पैकेट आलू होगा। क्या बोले तो जबरदस्त चलिए ठीक है, हमने खराब चलिए ठीक है। भाई सभी के लिए जबरदस्त तालियां भाई। हमारा अभियान जो है आप लोग समझ गए होंगे, और शायद ये कंपनी के पास मैसेज भी पहुंच गया होगा। आप लोगों का यूं ही अगर साथ रहा तो कोई बहुत दिन दूर नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में फरुखाबाद का नाम जाना जाएगा। बिल्कुल क्योंकि हम लोग जिस जड़ को और जिस मकसद को लेकर के चल रहे हैं बिल्कुल पारदर्शी है, और वो 5 फायदे देने वाला है। वो हम लोग अभी लंच के बाद में डिस्कशन करेंगे, और हम मिलवाते हैं जो हमारे मकसद के साथ में कदम दर कदम हमारे साथ में हैं, और जिन्होंने, क्योंकि हमारा स्लोगन है, 2 स्लोगन है। अभी हमारा एक स्लोगन लागू हो रहा है कि केमिकल घटाना है और देश बचाना है। एक बार सभी बोलेंगे, केमिकल घटाना है, देश बचाना है। केमिकल हटाना है, केमिकल हटाना है, देश बचाना है। केमिकल घटाना है, क्योंकि ये हमारा मैसेज जाना चाहिए। और 2 साल के बाद हमारा स्लोगन चेंज हो जाएगा, हम कहेंगे केमिकल को हटाना है और देश बचाना है। ठीक है, तो ऐसे ही नेक्स्ट कदम पे चलने वाले हमारे एक बड़े भाई साहब हैं, जिन्होंने 100% केमिकल मुक्त फसल का निर्माण किया है, और वो 1 बीघे फसल में उन्होंने रिस्क लिया है, और उसका रिजल्ट क्या आया है वो हम आपको उन्हीं की जबानी सुनवाएंगे। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ उनको हम इनवाइट करते हैं। मिस्टर हरिशन गंगवार जी, प्लीज कम ऑन स्टेज। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 बीघे का रिस्क लिया है। क्योंकि 1 बीघे आलू की फसल में रिस्क लेना भी एक बड़ा काम होता है, और 1 बूंद भी केमिकल नहीं, और 1 दाना भी यूरिया DAP नहीं। थैंक यू दोस्तों, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आपको अपनी फसल के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। ये वैसे तो आपने बोला था कि केमिकल घटाओ देश बचाओ मेरा, लेकिन मैं इससे थोड़ा अलग चलता हूँ। केमिकल हटाओ और देश बचाओ, मैं कुछ जल्दी कर गया इसमें थोड़ा। और ये मेरा खेत का एक टुकड़ा है 1 बीघे का, इसमें मैंने आलू लगा रखा है। ये आलू मैंने चयन किया है सबसे ज़्यादा दिन में तैयार होने वाला, चिप्स होना इसे बोलते हैं। और ये इसीलिए किया है कि इसमें कौन सा रोग लगता है वो भी इसमें मिल जाएगा उसे लगने के लिए। कितनी पैदावार किसी परिस्थिति बस नहीं होती है, फिर भी ये पैदावार में भी कम होता है इस सभी आलू के अपेक्षा। तो मैंने वो आलू चयन किया है जो कि हर चीज़ में थोड़ा पीछे रहे, पैदावार में पीछे है, रोगों में भी है। हो सकता है समय मिल जाएगा तो आज कोई रोग आ ही जाएगा इसमें,
वो भी मैं देख रहा हूँ उसको चयन करके। मैंने इस खेत में DAP और यूरिया जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो मैं अभी खरीदी तक नहीं है मैंने इस खेत के लिए। और यूरिया एक पहले की रखी हुई थी बोरी, वो मैंने छुपा के रख दी है कि कोई देख ना ले। बाकी इसमें केवल वही प्रयोग हो रहा है, केवल पानी और अपना 2 स्प्रे। इस पे मैंने एक्टिव मैक्स और एक्टिव 80 का 2 स्प्रे किया केवल। आज मेरा इसका समय हो गया है 2 महीने 10 दिन का। लेकिन ये फोटो 1 महीने का है। ये फोटो बहुत पहले का है, ये तो 1 महीने पहले का का आलू था तब फोटो खींचा था हमने। और ये नीचे एक्टिव 80 के साथ पानी लगाया हुआ मैंने और 2 स्प्रे किए एक्टिव मैक्स और एक्टिव 80 मिला के। बाकी इसमें कोई भी चीज़ नहीं लगाई। लोग झुलसा रोकने के लिए दवा लगा रहे हैं, मैंने इसमें कोई दवा नहीं लगाया। झुलसा मेरे अभी फसल अभी नया फोटो नहीं आया, मैं डालूंगा इस पे, आप झुलसा का कोई असर दिखेगा ही नहीं। क्या बात, मतलब बीमारी भी नहीं आई और हमारी लागत भी कम हो गई अभी तक। प्रोडक्शन जब खुदाई होगी जब नजर आएगा, लेकिन हाँ कुछ अच्छा ही होगा दिख रहा है। लेकिन ये चिप्स सोना आलू इसका नाम मैं बदल दूंगा। इस चिप्स सोना नाम से नहीं बुलाया जाएगा, ये बोला जाएगा मोदी सोना। मोदी सोना क्या और रहेगा आलू, सभी हम लोग मिलेंगे और मैं सोचता हूँ सबके घर थोड़ा थोड़ा आलू पहुँचा के रहूँगा। इससे हम लोग अच्छा आलू भी खाएं और अच्छा संदेश भी दें लोगों को। बस आप आगे मिलूंगा जब इसकी और बारे में चर्चा होगी। अभी और एक महीने फसल में आपने, हाँ जी, इसके अलावा मेरे पास आम के बागात हैं। हम लोग खेती कम करते हैं, बागात ज़्यादा हम लोगों के यहाँ है। आम की है, अमरूद की है, नींबू की है, ककरौंदा भी हमारे पास है। सारी फसलें हमारे पास हैं, सब में डेमो में करा चुका हूँ। आम पे रिजल्ट ले चुका हूँ पिछली साल। और जैसे मेरा आम का बाग है, जो बागवान होता है वो कई दवाएं लगाता है और दवाइयाँ भी बड़ा सोच समझ के लगानी होती हैं, क्योंकि महंगी भी आती हैं और उनका नुकसान भी हो जाता है कभी कभी। मैंने पिछली साल अपने बागवान से कहा ये एक टैंकर में डला के अपनी लगा दो दवा मेरी। पहले तो वो डर गया, बोला कि ये लगाने से नुकसान ना हो जाए। लेकिन मैंने कहा ठीक है, नुकसान अगर होता भी है तो मैं तुम्हें थोड़ा सा पैसे वापस कर दूंगा। भाई बाग तो वही लेता है ना। तो उसने एक टैंकर में एक्टिव मैक्स और एक्टिव 80 डालने के लिए मैंने बोला, लेकिन उसने क्या किया, वो दवा जो लगाई है पहले स्प्रे में, उसमें केवल एक्टिव 80 का प्रयोग करके दवा तो लगा दी, लेकिन मैक्स का प्रयोग उसने दोबारा नहीं कर पाया। लेकिन उसका रिजल्ट क्या रहा मैं आपको बताऊं। जो पिछली साल जिन्होंने आम की फसल तैयार की होगी उन्हें मालूम होगा कि पिछली साल काफी रोग आ गया था, जिसको हम बोलते हैं कि माऊ नहीं, आम पे नहीं, चेपा वाला रोग जो होता है, जिससे आम काला हो जाता है, आम की छोटा रह जाता है, काला हो जाता है और जल्दी खराब हो जाता है। लेकिन जब फसल तोड़ी गई तो वहां का आम कुछ अलग था। एक ही स्प्रे में वो आम में ना तो काला हुआ, ना काला हुआ, ना पेड़ से गिरा, और जब पक्के ही सीधे पैक होके गया और वो सबसे अच्छा आम अलग ही निकला बिल्कुल उसमें। तो वो बागवान आज मुझसे बोल रहा है कि भाई मुझे इसमें दवा दे दो, नहीं मुझे इसमें जोड़ दो। एक तो वो अनपढ़ हो थोड़ा सा, मैं सोचा इसे जोड़ने से क्या फायदा होगा, ये कुछ बोल तो पाएगा नहीं सही से, मतलब क्या बताया क्या नहीं बताएगा। लेकिन उसने कहा भैया पहले मुझे दवा दे दो, अगली साल मुझे डालने के लिए पहले से दवा दे दो, पूरे बाग में डालूंगा। आप समझ लीजिए 20 एकड़ का बाग मेरा। तो उसने उसकी दवा पहले से मुझसे लेके अलग रख ली है कि मुझे पता नहीं दवा उसमें मिली क्या मिली। तो आज उसका रेट मैं आज ला नहीं पाया उसे, हो सकता है अगले साल अगली मीटिंग में आपके साथ हूँ, उसके साथ उसका रेट आम पे बताएगा वो, मैं आलू पे कर रहा हूँ। और अगला जब हम लोग मिलेंगे तो शायद आलू लेकर हम आपके पास जरूर हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग। जबरदस्त तालियां भाई आपके लिए।